सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्र के बारे में, यानी चैत्र नवरात्र जो कि प्रारंभ हो रहे हैं 19 मार्च से, दिन गुरुवार से, और इनकी समाप्ति 27 तारीख को हो जाएगी। हालांकि अष्टमी और नवमी 26 तारीख को भी पड़ रही है, लेकिन कुछ कारणों से कुछ लोग 27 को भी व्रत कर सकते हैं। मगर अष्टमी और नवमी का जो व्रत है असली, वो तो 26 तारीख को ही किया जाएगा, क्योंकि 26 तारीख को अष्टमी तिथि 11 इंचेस तक रहेगी। उसके बाद नवमी लग जाएगी। भगवान राम जी का जन्म जो है दोपहर को 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ था, तो इस वजह से अष्टमी और नवमी का व्रत एक ही दिन किया जाएगा। तो ये 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र हैं। इन नवरात्रों में जो है माँ दुर्गा जी के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। और इस दिन से नया हिंदू वर्ष प्रारंभ हो जाता है। जब चैत्र का पहला दिन होता है, यानी पड़वा तिथि जो बोलते हैं, उस दिन से नया हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, नया विक्रम संवत प्रारंभ होता है। तो हिंदू वाला कैलेंडर जो है बदल जाता है। तो नौरते बहुत शुभ होते हैं। जब नौरते होते हैं तो माँ दुर्गा जी का आगमन होता है और फिर गमन भी होता है। तो माँ दुर्गा जी की जो है अब की बार बृहस्पतिवार से शुरू होने के कारण माँ दुर्गा जी पालकी पर आएगी, पालकी यानी कि डोली पर, तो जो कि प्रजा के लिए शुभ नहीं है। यानी जब डोली पर माता आती है पालकी पर, तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। उस साल कई लोगों की मृत्यु होती है, प्रजा में असंतोष होता है, वर्षा अधिक हो जाती है, लोगों में बीमारियां बढ़ती हैं। तो कई तरह की दिक्कतें जो है आम जनता को उठानी पड़ती है जब माता पालकी पर सवार होकर आती है। और उनकी विदाई जो हाथी पर होगी, हाथी पर विदाई होने से अच्छा होगा, क्योंकि शुक्रवार को माता की विदाई होगी 27 तारीख को, तो समाप्त हो जाएगी नौरतें। तो विदाई हाथी पे है। हाथी पे जो जाने से माता अच्छा होता है, यानी कि जो जाएगी तो प्रजा के लिए वो बहुत हितकर होगा। तो जब नौरतें शुरू होते हैं, माता का आगमन और गमन जो होता है, उससे बहुत अच्छा विचार किया जाता है कि अगले कैसा रहेगा वर्ष हमारे लिए, जो माता आती है और जाती है। क्योंकि साल में यूँ तो 4 बार नौरते आते हैं। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, 2 प्रकट। प्रकट नवरात्र वो होते हैं जो दिखाई दे जाते हैं, चैत्र के नवरात्र शरद के। और जो 2 आते हैं वो है गुप्त, जो दिखाई नहीं देते, गुप्त तरीके से जिनकी पूजा विधि विधान किया जाता है। तो टोटल साल में 4 बार नौरते आते हैं। तो इनका बहुत महत्व है नौरतों का। जब अपने कोई भी आपका काम रुक रहा हो, दिक्कत आ रही हो, तो माता रानी से आप प्रार्थना करें, माँ जगदम्बा से। सभी प्रकार के कार्यों में आपको सिद्धि मिलती है। 9 दिन व्रत उपवास करने से जो व्यक्ति को सभी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किसी की शादी ब्याह संबंधी कोई दिक्कत आ रही है तो वो सभी दिक्कत दूर होती है। किसी भी एक मंत्र का जाप लगातार आप माता के 9 दिन तक करें, व्रत करें, और साथ ही जो है 9 दिन तो व्रत करने बाद व्रत का पारण कर लें, तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, माँ दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करना, रोज़ माता के मंदिर जाके दिया करना, तो ये बहुत ही शुभ है। इससे जो है व्यक्ति को अच्छा कार्य होता है, उसके कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है, सभी काम उसके जो है सिद्ध हो जाते हैं। तो इन 9 दिनों में जो है व्यक्ति अगर व्रत करता है तब भी और नहीं करता है तब भी, उसे पूरी तरह से बिल्कुल सात्विक भोजन लेना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए, मन शुद्ध, विचार शुद्ध, आहार आचार विचार सब शुद्ध रखें, लहसुन प्याज का खाना ना खाएं। दूसरा, कोई गलत भोजन ना करें, अंडा मीट मांस मछली इस तरह के भोजन से पूरी तरह से दूर रहे। क्योंकि ये 9 दिन जो बहुत शुभ होते हैं माता के, इन दिनों में ही माता जो है व्यक्ति को मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो ये जो नौरते होता है जो हम बात कर रहे हैं, 19 तारीख को जो है पहले दिन नौरते में माता शैलपुत्री की पूजा होती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। तो ये 9 माताओं की पूजा अलग की जाती है। मगर अब की बार तिथियाँ घटना बढ़ने के कारण 26 तारीख को अष्टमी नवमी का व्रत हो रहा है, लेकिन 27 तारीख को 10 बजे तक
नवमी रहेगी तो कुछ खास स्थिति में लोग 27 तारीख को भी व्रत कर सकते हैं, जो दूसरे समुदाय के जैसे मतलब बहुत से वैष्णव होते हैं, या जैसे रामनवमी वाले हैं वो तो 26 तारीख को ही करेंगे, क्योंकि राम जी का जन्म दोपहर को हुआ था, इसलिए 26 तारीख को ही पड़ेगा। और जैसे लगातार दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा जी के उपलक्ष में व्रत रख रहे हैं, तो वो 9 दिन तक ही पूरा करेंगे। तो इसलिए अब की बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन यही है, तिथि जो घट बढ़ रही है नौरतों की। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 19 तारीख को 106 बजे से 7:30 बजे तक रहेगा। फिर उसके बाद 10:30 से 12 बजे तक, 12 बजे से 1:30 बजे तक और 1:30 बजे से 3 बजे तक। तो चौगड़े के अनुसार ये मुहूर्त बहुत शुभ है। और अभिजीत मुहूर्त जो है दोपहर को 11:35 से 12:25 तक जो रहता है बहुत शुभ मुहूर्त होता है। तो इस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना करें, क्योंकि एक चौकी पर लाल वस्त्र या कोई लाल कागज़ बिछा ले, उस पर ही माता का चित्र लगाए और घर पे पहले गंगा जल छिड़क ले, साफ़ सुथरा कर ले। उसके बाद अपना 9 दिन तक आराम से अखंड जोत जला के माँ के दुर्गा जी का मंत्र जाप करें, दुर्गा चालीसा पढ़े, आरती करें माता की रोज़ सुबह शाम। और दुर्गा सप्तशती का पाठ बेहद ही ज़रूरी है। तो आप अगर पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से ये काम करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कई लोग जो है शादी ब्याह संबंधी समस्याएं, उनकी परेशानी दूर होती है। बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर कोई समस्या है तो यदि आप ये 9 दिन तक पूरी श्रद्धा से काम करेंगे तो आपके सभी कार्यों में सफलता आपको मिलती है। तो ये था नवरात्र के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।